हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन आपका एस्ट्रो नीतू ग्रुप में स्वागत करती हूँ। 9 अप्रैल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। माता रानी घोड़े पे सवार होकर आ रही हैं और जब भी माता रानी घोड़े पे सवार होकर आती हैं तो या तो सत्ता में परिवर्तन होता है या युद्ध, झगड़े, लड़ाई, इन सब के हालात बन जाते हैं। तो यानी कि बहुत शुभ नहीं है, लेकिन कुछ उपाय करके हम इनको शुभ बना सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कलश स्थापना और दिया आप कब जला सकते हैं। जो लोग अखंडित ज्योत भी जलाते हैं वो भी हाँ आप जला सकते हैं। यानी कि आपका सबसे पहला मुहूर्त होगा मॉर्निंग में 6 o'clock से 10:30 बजे तक, जिसको हम बोलते हैं कि सूर्य उदय तिथि के साथ में स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद एक अभिजीत मुहूर्त आएगा, वो होगा 12 बजे से 1 बजे तक के बीच में। इसमें आप आराम से ज्योत, पूजा, दिया, अखंडित जो भी आपको पंच पूजा करनी है यहाँ कर सकते हैं। बहुत कुछ है बोलने के लिए क्योंकि नवरात्रे हैं, पर मैं यहाँ सबसे पहले बोलूँगी यहाँ से हिंदू नव वर्ष भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इस दिन विक्रम संवत चेंज होता है, पंचांग चेंज होता है। बहुत सारे चेंजेस लेकर ये आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, यानी कि परिवर्तन का पूरा समय यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हमारा कोई ईयर भी बहुत अच्छा नहीं गया है, क्योंकि शनि यहाँ से और मंगल दोनों का योग स्टार्ट हो जाएगा इसी दिन से, जिसमें कि राहु आपको उच्च मिलेगा। अगर कुछ परेशानियां आएंगी तो राहु कहीं ना कहीं जहाँ कुंडली में बैठा होगा उससे रिलेटेड आपको ज़रूर चीज़ें दिखा देगा। तो नवरात्रि इस बार बहुत अच्छे से करने ज़रूरी है। मैंने कुछ राशियों के अकॉर्डिंग आपको निकाला है, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है, जिससे आप इन 9 नवरात्रों में 9 दिन में कुछ पूजा करके परेशानियों को दूर कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कि जिससे कोई मिस्टेक ना हो जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से करिएगा। सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करती हूँ। मेष राशि वालों को चंदन का तिलक लगाना है माता रानी को, लौंग से पूजा करनी है और रस मलाई का भोग लगाना है। हाँ जी, ये पूरे 9 दिन ही आपको ऐसा करना है। फिर आता है टॉरस जिनका है, यानी कि वृषभ राशि वाले, उनको आपको सिंदूर का तिलक लगाना है, गुड़ का भोग और माता रानी को पान ज़रूर खिलाना है, चाहे पूरे नवरात्रे में 1 पान दे दें। जैमिनाई मिथुन राशि वाले जो हैं, दही में थोड़ा सा हल्दी डालकर माता रानी को भी भोग करें, तिलक लगाएं, खुद को भी तिलक लगाएं और यहाँ पर लड्डुओं का उनको भोग लगाएं और 4 लौंग माता रानी के मंदिर में रख दें और फिर ये पूरे नवरात्रे रखे रहने देना। फिर आता है कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले, सफ़ेद चंदन का तिलक माता रानी को लगाएं, तिल के लड्डुओं का भोग माता रानी को दें और मंदिर में केला ज़रूर चढ़ाएं। और यहाँ पर आपको ये केले का दान अपने घर के मंदिर में नहीं, किसी भी बाहर माता के मंदिर में जाके देना है। माता का मंदिर अगर घर के आसपास नहीं है तो नॉर्मल किसी मंदिर में भी आप दे आइए। फिर आ जाता है लियो यानी कि सिंह राशि वाले, काजल का काला तिलक माता रानी को ज़रूर लगा दें, पंचमेवे का भोग लगा दें और यहाँ पर मंदिर में एक आपको इत्र देना है। आप अपने मंदिर में भी इत्र रख सकते हैं और बाहर भी जाके दे सकते हैं, यानी कि माता को लगाना है ये। अब आ जाते हैं हम वर्गो राशि वालों के लिए, तो हल्दी का तिलक देना है उनको, गुलाब के फूलों का हार ज़रूर चढ़ाना है क्योंकि चंद्र ग्रहण वर्गो राशि वालों पे ही पड़ा था। दूध और केले का भोग लगाना है। हाँ जी, बिल्कुल ये आपको ज़रूर करना है। फिर आ जाते हैं लिब्रा राशि वालों पे, तुला राशि वालों पे, जिनको दही और चावल को पीस लेना है, पहले दही में थोड़ा सा मिक्स करना है, माता रानी को तिलक करना है, खुद को तिलक करना है, गुलाब के फूलों का हार उनको चढ़ाना है, हार नहीं है तो 2-3 गुलाब के फूल उनको चढ़ा दीजिए और चावल और गुड़ की खीर का उनको भोग लगाना है। ये लिब्रा राशि वालों के लिए है, ज़रूर कर लें। फिर स्कॉर्पियो पे हम आ जाते हैं, वृश्चिक राशि वाले, सिंदूर का तिलक लगाना है, मखाने का खीर बनाकर, मखाने की खीर बनती है उसका भोग लगाना है। अगर खीर नहीं बना सकते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं वो क्या करें, मखाने को रख दें और 1 पैकेट दूध का चढ़ा दें। ठीक है। अब हम आते हैं धनु राशि यानी कि आपका सैजिटेरियस राशि वालों के लिए, दुर्वा ले, थोड़ी सी दुर्वा घास बाहर से लेके आए, दही ले, दुर्वा घास को दही में डिप करके थोड़ा सा टच करके और माता रानी के मस्तक पे उसको टच कर दें, यानी कि उनको तिलक हो जाएगा।
काजू होते हैं कैशू, उनका भोग में उनको दें और थोड़ी सी हल्दी पाउडर उनके साथ में ज़रूर रख दें। भोग के साथ नहीं देना है, पूजा के स्थान पे उनके पास आपको रख देना है। जब आपका ये ख़त्म हो जाए नवरात्रे, तो इसी हल्दी से आप तिलक करते रहें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको कोई भी जो विघ्न आ रहे होंगे वो कटने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। चावल को पीसिएगा, उसको पानी में मिलाइएगा, थोड़ा सा घोल बनाइएगा, उससे खुद को भी तिलक करना है, माता रानी को भी करना है। माखन मिश्री का भोग लगाना है और थोड़ा सा एक पीले कलर का, येलो कलर का हैंकी ले लीजिए या फिर वस्त्र ले लीजिए, वो माता रानी को आपको देना है। पहले ही नवरात्रे में आप ये कर दीजिएगा। फिर आ जाता है आपका एक्वेरियस कुंभ राशि वाले। आप लाल सिंदूर का उनको तिलक करें, शहद का भोग लगाएं और तीसरी बात, काले तिल जाके पहले ही दिन, पहले नवरात्रे में किसी भी मंदिर में दान कर दें। ये आपको करना है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले जो हैं उनके लिए है, दही में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं, खुद को करें तिलक, माता रानी को तिलक करें। कोई भी ग्रॉसरी आइटम, चावल हो, चीनी हो, गेहूं हो, आप मंदिर में दान देकर आए और आपको बताशे का भोग लगाना है माता रानी को। ये पूरे नवरात्रे करने हैं। ये जो मैंने आपको रेमेडी बताई है, ये डे 1 से डे 9 तक आपको करनी है। चाहे आपके घर में अष्टमी की पूजा होती है तो तब तक करनी है, लेकिन ये पूरे 9 दिन यही चलेगा। ये आपकी राशि के अकॉर्डिंग है। देखिए, साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिसमें कि हम 2 बहुत अच्छे से बनाते हैं, चैत्री के और शरदीय नवरात्रे। चैत्र नवरात्रे हमारी ईयर का चेंजेस होता है, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो हमारी जब बॉडी में चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर हमारे जो लोग चक्रास करते हैं, रेखी करते हैं, कुंडलिनी करते हैं, उनके लिए भी ये 9 दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये 9 दिन 7 चक्रा से कनेक्टेड होते हैं। इसके लिए भी मैं बताऊंगी, जो लोग चक्रास जो ओपन करते हैं, कुंडलिनी करते हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको किस नवरात्रे में कौन सा चक्रा ओपन करना है, चैंट करना है। कुंडलिनी आप डे 1 से लास्ट डे तक आप यानी कि 9 दिन पूरे डेली कर सकते हैं। पहली बात तो यह ऐसे समझिए कि ये हमारी बॉडी सिर्फ 3 गुणों से बनी है, सबको पता है, तमस, रजस और सत्व। ये नवरात्रे 3 पार्ट में डिवाइड है। स्टार्टिंग के 3 नवरात्रे तमस हैं, उसके बाद 3 नवरात्रे आपके रजस हैं, उसके बाद 3 नवरात्रे आपके सत्व हैं। यानी कि पहले हम तमस में हैं, पहले नवरात्रों में 3 में हम अपनी बॉडी को चेंज करने का स्टार्ट करते हैं। फिर बीच के 3 नवरात्रे आते हैं, उसमें हमारी बॉडी चेंज होना रजस में आ चुकी होती है, चेंज हो गई होती है। फिर उसके बाद हम सत्व की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अब जो हमारी बॉडी पॉजिटिव हो चुकी है, उससे हम अपनी इच्छा शक्ति पे जाके कुछ भी कर सकते हैं। 9 दिन इसीलिए ही बने हुए हैं, इन 3 गुणों को पॉजिटिव करने के लिए। हमारी बॉडी के जो चेंजेस हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट हैं और जो हमारे गुण हैं, जो हमारे चक्रास हैं, उनको भी ओपन करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ का और ध्यान बताऊंगी, जो लोगों को मंत्र चैंटिंग करते हैं वो डेली मंत्र चैंटिंग करें अपने सारे। इसमें माता रानी की पूजा नहीं कर सकते हैं, नवरात्रे नहीं बनाते हैं, फास्टिंग नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है पूजा नहीं होती है। आप किसी भी मंदिर में जाके किसी दिन माता रानी के दर्शन कराइए पूरे नवरात्रे में। और कुछ नहीं, मंत्र आते हैं तो जय माता दी, जय माता दी, ये तो आप बोल ही सकते हैं, ये बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन सबको बोलने से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन हो जाता है और हमारी बॉडी को वैसे ही वाइब्रेट के थ्रू पॉजिटिव करने लगता है। पहली माता, जो पहला नवरात्रा होता है हमारा, वो शैलपुत्री माता का है। उसमें रूट चक्रा यानी कि आपका मूलाधार चक्रा ओपन हो जाता है। तो पहले दिन आप इस चक्रा को ओपन करिए। फिर दूसरा नवरात्रा आएगा ब्रह्मचारिणी माता, इसके में आपको आपका स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्रा ओपन होता है, उस दिन इनकी चैंटिंग करिए। तीसरा चंद्र घंटा माता का आता है, जिसमें मणिपुर चक्रा, सोलर प्लेक्सेस हमारे ओपन हो जाता है। 4th है माँ कूष्मांडा चक्रा, जिसमें हमारा अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा ओपन हम करते हैं, उससे रिलेटेड हम चैंट कर सकते हैं।
5th नवरात्रे में हमारी माँ स्कंद माता का हमारा नवरात्रा होता है। उस दिन हम विशुद्धि चक्र यानी कि थ्रॉट चक्रा, जिसको गले से रिलेटेड बहुत परेशानी रहती है, वो उस दिन इस मंत्र की चैंटिंग करें। किस दिन? 5th नवरात्रे पे। या फिर माता रानी का नाम लेता रहे, जय माता दी जय माता दी, वो चक्रा भी आपका पॉजिटिव होकर ओपन हो जाएगा। छठा आ जाता है माँ कात्यायनी देवी, जिसमें आजनीय चक्रा जो हमारा 3rd आई चक्रा होता है ये ओपन होता है। 3rd आई चक्रा में हमारे जो आपका पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है उसकी वजह से ओपन होता है, यानी कि हमारी हाफ बॉडी सन और मून दोनों से बनी हुई है करके, तो वो दोनों पॉजिटिव होके हम 3rd चक्रा को ओपन कर सकते हैं। और यानी कि हमारा जो चीज़ें विजिबिलिटी हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है, जो हमारे आसपास नेगेटिविटी है, वो आपको आराम से दिखने लगती है। यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको धीरे धीरे से अभाव होने लगता है, जिसको हम कहते हैं इंट्यूशंस आने लगे हैं। तो वो इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और नहीं है तो वो चक्रा ओपन होने से आपको होने लगती है। 7 है काल रात्रि चक्रा। इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्राउन चक्रा यानी कि सहस्त्रा चक्रा ये ओपन होता है। बाद के 3 चक्रा 7, 8 और 9 यानी कि अष्टमी, नवमी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये तीनों क्राउन चक्रा सहस्त्र चक्रा पे वर्क करती हैं, और इसको ओपन करना बहुत ही टफ होता है। अगर किसी का ओपन भी होता है तो बहुत थोड़ी देर के लिए हो सकता है, या फिर बॉडी में आपके जब हमारी दोनों एनर्जीज मिलती हैं, दोनों श्वास हमारी नाक में खुल जाते हैं दोनों चित्र, उस टाइम पे भी यहाँ पर ये चक्रा ओपन हो जाता है। जैसे मैंने बताया बॉडी में चेंजेस आने, क्योंकि ये चेंजेस का मंथ होता है, तो इस चेंज को लाने के लिए जैसे ही आप करेंगे तो बड़ी जल्दी ओपन होता है ये, क्योंकि सर्द और गर्म का मिलन हो रहा होता है। सर्दियाँ गई हैं, गर्मियाँ आई हैं, तो दोनों यानी कि आपका सर्दी मून हो जाता है और गर्म आपका सन हो जाता है, तो बहुत जल्दी हमारा ये चक्रा ओपन होता है। जो लोग कुंडलिनी करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम होता है, या रेखी करते हैं, या फिर आप किसी विद्या, ओकल्ट विद्या से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया है कि 8 हमारा दुर्गा माता का होता है, सिद्धि दुर्गा माता बोलते हैं, हमारा 9th होता है फिर सिद्धिदात्रा लक्ष्मी माता बोलते हैं, और जो काल रात्रि माता, ये तीनों का मिलन जो होता है, ये लास्ट के 3 नवरात्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे नवरात्रों में आप कोई भी पूजा ना करें, नहीं करें, इन लास्ट के 3 नवरात्रों में आप ज़रूर माता रानी का दिया या फिर मंदिर में होकर आइए। जिन लोगों को अपनी राशियां नहीं पता है, या जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, उन लोगों के लिए भी ये दिन चलते हैं। तो मैं कुछ कॉमन रेमेडीज़ लेके आई हूँ उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले जब आप पहले दिन दिया जलाएं, वो क्या करें, देसी घी के दिया में 4 लौंग डालकर डेली जलाएं। उनके ऊपर चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड होगी प्रॉब्लम, चाहे कैसे भी होगी, वो रुकावटें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा बीमारी है कि कुछ ना कुछ बीमार रहते ही हैं करके, तो आपको क्या करना है, 1 कपूर लेना है, 5 लौंग लेना है, और उसको पूजा स्थान पे रख देना है, और 1 गुलाब का फूल चढ़ाना है इससे, और उसको लास्ट नवरात्रे में जाके घर के बाहर उसको पानी, बहते पानी में बहा देना है। इससे आपकी जो लॉन्ग टर्म चल रही बीमारी है, जो कट नहीं रही थी, ये बीमारी दूर हो जाएगी। 1 गुलाब का फूल लेना है, ये आर्थिक तंगी के लिए बता रही हूँ। 1 गुलाब का फूल लेना है, उसके अंदर थोड़ी सी कपूर आपको रखनी है। गुलाब के फूल में 1 ही लेना है, 1 कपूर का पीस लेना है, और 2 लौंग लेनी है। उसको आप इन पूरे नवरात्रे में से एक दिन, कोई भी एक दिन चुनेंगे, उस पर रख दीजिए, और लास्ट में उस गुलाब के फूल को आप अपने पूजा स्थान पे ही रखे रहने दीजिए। आपकी आर्थिक तंगी से भी परेशानी दूर हो जाएगी। जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, जो परेशान रहते हैं, कुछ भी करते हैं नेगेटिव हो गया है, नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, लौंग को बाहर दान देना है। आप क्या करिए, 1 पैकेट लौंग का लीजिए और जाके मंदिर में चढ़ा के आ जाइए। जो भी आपकी बीमारी है, उस बीमारी को बोलते हुए आप माता रानी के चरणों में रख के आइए। आप देखिए कितनी से बड़ी नेगेटिव हो, कितनी से बड़ी बीमारी आपको मिल रही हो, आर्थिक तंगी से आप परेशान हो, कामों में रुकावटें आ रही हो, सिर्फ एक जरा सी लौंग देने से आपकी सब परेशानियों में
यानी कि कट जाएंगी और आपको यहाँ से पॉजिटिवनेस मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो लोग नवरात्रों में, जिनको राशियां हैं पता है या जिनको नहीं भी पता, ये सब लोग मिलके यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो को देखते हुए जब आप अपनी रेमेडी करेंगे तो उसको लिख कर करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मेरे पास फ़ोन आते हैं, नहीं मैडम आपने तो ये बताया है उसके अंदर, फिर मैं उनको बोलती हूँ आप दोबारा से वीडियो सुनिएगा। तो जब सुनते हैं तो कहते हैं हाँ मैडम सॉरी अब तो गलत कर दिया हमने। हमेशा बोलती हूँ रेमेडी को ध्यान से करिएगा, गलत नहीं करिएगा। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आता है तो गलत करने से नेगेटिव भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, पर इन नवरात्रों में आप ये करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत वीडियो आनी है। अपनी किसी समस्या से रिलेटेड आप कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, उस पर वीडियो चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप और कांटेक्ट कर सकते हैं 9686660073 पर। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।